जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ देखेंगे 40 सामान्य ज्ञान की यानी कि आपके जीके क्वेश्चन जो कि काफी मजेदार होने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपको बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। 4 में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो आपको बताना कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से स्कर्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि साहित्य व कला, विज्ञान व तकनीकी, सामाजिक सेवा, यानी कि तीनों में दी जाती है। आपका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया, तो आपको बताना है कि भारत के सबसे ऊंचा झंडा कहाँ फहराया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटारी बॉर्डर पर, यानी कि अटारी बॉर्डर फहराया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि द्रविड़ शैली की सत्यापित कला कहाँ विकसित हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें से बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 2024 ओलंपिक खेल कहाँ हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है 2024 ओलंपिक खेल कहाँ हुए। 4 ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया, बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए जो कि आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा मेधा पाटकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सविनय अज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि सविनय अज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1930, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। 4 ऑप्शन दिया गया आपको, बताना है कहाँ स्थापित हुआ। जो आपका चारों में से वो सही हो जाएगा वो हो जाएगा तारापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कौन थे शांति नोबेल के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदर टेरेसा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिक नहीं लेकिन भारत में कार्यरत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है, तो आपको बताना है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपको इनमें से बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिनेमा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिनेमा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो बताना किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा कौन सी है, तो आपको बताना है कि वेदों की भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है जो कि आपका इनमें से बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कब बनाई। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो 1942 में बनाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है
कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है किस नदी के किनारे विकसित हुई। जो चारों में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि सूर्य मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कोणार्क में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ बनाया? तो आपको बताना है कि भारत का पहला आईटी पार्क कहाँ बना। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो कि आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवेंद्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि आईटी पार्क बना। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि चिपको जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृक्ष संरक्षण, यानी कि वृक्ष संरक्षण। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन इसी से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो आपको चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन कि वेदांत कितने हैं? तो आपको बताना है कि वेदांत कितने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छो है वेदांत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपको चारों में से इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आपका जो अगला क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस वर्ष लागू हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1959 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1959 में। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ है? तो आपको बताना है शेरशाह सूरी की कब्र कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सासाराम, यानी कि सासाराम में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 2023 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है किसने जीता। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको चारों में से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 जुलाई, यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि नव भारत टाइम किस भाषा का समाचार पत्र है? तो बताना है नव भारत टाइम किस भाषा का समाचार पत्र है। 4 में से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जानेमन शब्द किस भाषा से आया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो कि आपको बताना है। आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उर्दू से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा उर्दू। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब लागू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2005, यानी कि 2005 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालुक्य वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश। आपका जो अगला क्वेश्चन है पृथ्वी रासो किसने लिखा? तो आपको बताना है कि पृथ्वी रासो किसने लिखा। जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्र बरदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आपको बताना है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा गंगोत्री। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कब हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1927, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि अमर कोश किसने लिखा? तो आपको बताना है कि अमर कोश किसने लिखा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर सिंह, यानी कि अमर सिंह ने अमर कोश लिखा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलपात्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है जलपात्र कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजल
फाल्स है, यानी कि एंजल फाल्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को प्यार शेयर करो। धन्यवाद।